हेलो, जय हिंद साथियों। मैं आपका अपने YouTube चैनल में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं आज आपको बताऊंगा कि क्लास 7th में पूछे जाने वाले प्रश्न आपके परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे क्लास 7th। ठीक है बच्चा, क्लास 7th मैथ्स की परीक्षा में आपके जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे, मैं जो ब्लैक बोर्ड पर, जो अपने व्हाइट बोर्ड पर प्रश्न लिख देता हूं। ठीक है बच्चा, तो आप उन प्रश्नों को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और मेरी क्लास को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करिएगा। ठीक है, मैं आज आपको बताऊंगा कि आपके परीक्षा, हर परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न कितने ही महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है बच्चा, तो चले हैं आज चलते हैं, फिर आज की क्लास शुरू करते हैं। ठीक है बच्चा, पहला क्वेश्चन कि एक त्रिभुज के तीन कोण 55 अंश और 55 अंश 60 अंश और 65 अंश हैं। इस त्रिभुज का कोण योग गुण सत्यापित करो या कीजिए। ठीक है बच्चा, तो हम ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा, तो हम इस सवाल को सोल्व करते हैं। तो ये क्या है, 55 अंश। तो बच्चा इसे क्या मान लेंगे, कोण ए बराबर कितना हो गया, 55 अंश। कोण ए बराबर 55 अंश, कोण बी बराबर 60 अंश और कोण सी बराबर बच्चा 65 अंश। आप सभी बच्चों को पता होगा कि तीनों कोणों का योग क्या होता है, कि बच्चा तीनों कोणों का योग क्या होता है। तो बच्चा तीनों कोणों का योग जो होता है ना, तीनों कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है, 180 अंश। कितना होता है, 180 अंश। ठीक है, तो लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। सबसे पहले मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि ये इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई। ठीक है बच्चा, देखो कोण ए का मान कितना बच्चा, 55 अंश। कोण ए का मान कितना, 55 अंश प्लस कोण बी का मान कितना, 60 अंश। कोण बी का मान कितना, 60 अंश। और कोण सी का मान कितना बच्चा, 65 अंश बराबर 180 अंश। तो ठीक है बच्चा, अब हम इन्हें क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। प्लस का मतलब क्या होता है बच्चा, जोड़ना होता है। देखो इन्हें जोड़ेंगे, 5 और 5 10, ठीक, 6 और 6 12 और 12 और 5 17, 17 और 1 हासिल। तो कितना हो गया बच्चा, 180। तो क्या हो गया, 180 अंश। तो क्या आ गया बच्चा, 180 अंश बराबर 180 अंश बराबर 180 अंश। तो लिखेंगे LHS साइड, LHS बराबर RHS। एक बच्चा में से कमेंट में ये पूछ रहा कि सर आप ये बताइए कि LHS की फुल फॉर्म क्या होती है, कि LHS की फुल फॉर्म क्या होती है। तो बच्चा मैं आपको बता देता हूं, LHS की फुल फॉर्म होती है लेफ्ट हैंड साइड। LHS की फुल फॉर्म होती लेफ्ट हैंड साइड। और RHS क्या होती है बच्चा, राइट हैंड साइड। LHS की फुल फॉर्म होती है लेफ्ट हैंड साइड और RHS की फुल फॉर्म होती है बच्चा लेफ्ट हैंड साइड और RHS की राइट हैंड साइड। ठीक है बच्चा, तो आपको ये क्वेश्चन सबसे पहले मुझे कमेंट करके ये बताइए कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। ये प्रश्न मैं आपको जो आज कराने जा रहा हूं, आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है,
इस स्थिति में बताइए, इस स्थिति में बताइए कि कोणों के इन समूहों में किनमें त्रिभुज संभव है। किनमें त्रिभुज संभव है। तो बच्चा पहला सवाल आपका 80 अंश 70 अंश और 30 अंश, 80 अंश 70 अंश और 30 अंश। ठीक है बच्चा, अगर मैं आपको बता देता हूं, अगर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड हमारी वापिस मतलब बराबर आ गई, जो हमारी 180 अंश के बराबर आ गई तो त्रिभुज बनना संभव है, अगर नहीं आई तो त्रिभुज बनना संभव नहीं है। ठीक है, तो देखो बच्चा मैंने आपको अभी बताया था कि क्या होता, कोणे का मान बच्चा कितना होता, 80 अंश है, दे रखा है इन्होंने। ठीक, कोण बी का मान कितना दे रखा बच्चा, 70, और कोण सी का मान दे रखा 30 अंश। इतनी बात समझ में आई क्या नहीं? जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको इतनी बात समझ में आई या नहीं। मैंने अभी आपको बताया था, इससे पिछले सवाल में मैंने बताया था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान बच्चा कितना होता है, 180 अंश होता है। समझ में आ गई बात? तो देखो लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, कोण ए का मान कितना, 80 अंश, प्लस कोण बी का मान कितना बच्चा, 70, और कोण सी का मान कितना, 30 अंश बराबर 180। तो बच्चे इसे जोड़ेंगे 70 और 30, 100 और 80, 180 बराबर 180। ठीक है, 180 अंश बराबर 180 अंश। अगर हमारे ये भी 180 अंश है और बच्चा ये भी 180 अंश, इतनी बात समझ में आ गई, ये भी 180 अंश है और ये भी 180 अंश। अगर ये हमारी दोनों साइडें बराबर आ गई 180 अंश के तो त्रिभुज बनना संभव है, अगर नहीं आई तो त्रिभुज बनना संभव नहीं है। ठीक है बच्चा, देखो तो लिखेंगे हम, अतः यह त्रिभुज बनना आपकी परीक्षा में इसमें से एक या दो सवाल पक्का पूछा जाएगा, तो आप नोट कर लीजिएगा। इसका सेकंड क्वेश्चन मैं अब करा देता हूं। ठीक है बच्चा, ये सवाल आपको करके ही जाने हैं और आपके परीक्षा में 101% ये सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चा, देखो 35 अंश 47 अंश और 133 अंश। ठीक है बच्चा, इतनी बात समझ में आ गई। ये आपका सवाल है, सेकंड में आपका सोल्व कर रहा हूं। ठीक है, देखो मैंने क्या बताया, कोण ए कितना हो गया, 35 अंश, कोण बी 47 और कोण सी 133। ठीक है बच्चा, ये लिख दी हमने। मैंने आपको बता रखा कि सभी त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 अंश। तो ठीक है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। ठीक, कोण ए का मान कितना बच्चा, 35, और कोण बी का 47 और कोण सी का 133। ठीक है, जब हम इन्हें जोड़ेंगे 7 और 3 10, 10 और 5 15 का 5, हासिल लगा 1, 3 और 4 7, 7 और 3 10, 10 और 1 11, हासिल लगा 1, 1 और 1 2, तो 215 बराबर 180। मैंने आपको बता रखा बच्चा, मैंने आपको बताया है कि हमारे अगर इधर की साइड और इधर की साइड 180 के बराबर हो रही है तो हमारा त्रिभुज बनना संभव है, अगर नहीं हो रही तो त्रिभुज बनना संभव नहीं है। तो मैं बताऊंगा बच्चे हमारी साइड बराबर नहीं हो रही, हमारी साइड बराबर नहीं हो रही तो है लिखेंगे LHS बराबर RHS। तो लिखेंगे ये अतः यह त्रिभुज बनना संभव नहीं है, अतः यह त्रिभुज बनना संभव नहीं है। ठीक है बच्चा, अतः यह त्रिभुज बनना संभव नहीं है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेकर इन सवालों को अपनी नोटबुक में उतार लीजिएगा। ठीक है बच्चा,
और आपके मैथ के पेपर में आपको ये सवाल देखने के लिए जरूर मिलेंगे। ठीक है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है बच्चा। बच्चा एक सवाल है ये, निम्न आकृति में अज्ञात कोण ज्ञात कीजिए। निम्न आकृति में अज्ञात कोण ज्ञात करो या कीजिए। ठीक है बच्चा, मैं एक आकृति बताना, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक, आपकी किताब का सवाल है। ठीक है, और आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है बच्चा। 55 ये दे रखा ए, ये बी और ये सी, ये हमें निकालना। ठीक है बच्चा, हमें मतलब कोण बी का मान हमें निकालना। तो बच्चा मैंने आपको अभी बताया है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 अंश। कितना होता है मेरे से, 180 अंश होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे हमें ज्ञात है या हम जानते हैं, या हमें ज्ञात है कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो कोण ए का मान कितना बच्चा, इसे हमने x मान लिया। ठीक है, तो कोण ए का मान कितना 45 अंश प्लस कोण बी का मान हमें निकालना, कोण बी का मान निकालना, और कोण सी का बच्चा कितना 55 बराबर 180 अंश। ठीक है, 45 को और 55 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 55 और 45, 0 का 0, ये से लिख देंगे कोण बी प्लस 5 और 5 10 का 0, 5 और 5 10। ठीक, कितना हो गया 100 बराबर 180 अंश। तो बच्चा ये प्लस का, ये किसका, प्लस का, प्लस वाली चीज इधर लेकर जाएंगे तो किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो कोण बी बराबर 180 अंश माइनस 100, 180 अंश माइनस 100। तो कोण बी का मान कितना आ गया बच्चा 80 अंश। कोण बी का मान कितना आ गया बच्चा 80 अंश। ठीक है, कोण बी का मान कितना आ गया 80 अंश। ठीक है, आप ये बताइए कि आपको ये जो सवाल मैंने आपको बोर्ड पर कराए हैं, क्या ये समझ में आए या नहीं। जल्दी से मुझे कमेंट करके उत्तर दीजिएगा कि आपको ये सवाल समझ में आए या नहीं आए। जल्दी से एकदम कमेंट करके बताओ। ठीक है बच्चा, आप इस सवाल को आप अपनी कॉपी में मुझे करके दिखाओ, जल्दी से जल्दी बताओ। ठीक है, इस सवाल का आंसर मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइएगा। ठीक है बच्चा, जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो मैंने आपको बच्चा बताया है, हम लिखेंगे हमें ज्ञात है कोण डी प्लस कोण ई प्लस कोण एफ बराबर 180 अंश। इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आई, जल्दी से मुझे। एक बच्चा बोला सर हमारी कॉपी में हमारे जो सर ने सवाल अलग तरीके से करा रखे। बच्चा मैं बताऊंगा कि एक सवाल को करने के कई तरीके हो सकते हैं, एक सवाल को सोल्व करने के कई से कई तरीके हो सकते हैं। इस सवाल को मैं एक लाइन में भी कर सकता है। ठीक है बच्चा, लेकिन आपकी क्लास 7th के हिसाब से मैं आपको थोड़ी सी थ्योरिकल चीज में बता रहा हूं। अगर बड़ी क्लास होती तो मैं इस सवाल को चुटकियों में कर देता, मतलब एक लाइन में खत्म कर देता। बच्चा किसमें कर देता, एक लाइन में। आपकी 7th क्लास है, 7th क्लास के हिसाब से मैं सवाल थोड़ा सा लेंथी कर रहा हूं। ठीक है, और थोड़ा सा लंबा कर रहा हूं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको आपके सर ने अलग तरीके से कराया, अगर आप मेरे तरीके को यूज करते हैं तो आपका तरीका गलत नहीं होना। आपके सर सवाल नहीं काट सकते, उसके बाद भी अगर आपके सर सवाल काटते हैं तो आपके सर को इसका मतलब नॉलेज कम है।
क्या है, नॉलेज कम है। ठीक है बच्चा, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइएगा। देखो कोण डी का मान कितना बच्चा हमें निकालना, कोण डी का हमें निकालना प्लस कोण ई का कितना बच्चा, कोण ई का देखो ई किधर है, ये तो 90 लिख दिया, प्लस कोण एफ का कितना 60 अंश बराबर 180 अंश। तो कोण डी प्लस 90 और 60 कितने होंगे बच्चा, 150, कितने होंगे 150 बराबर 180 अंश। कोण डी बराबर 180 माइनस 150, तो कोण डी का मान कितना आ जाएगा मेरे शेर, 30 अंश आ जाएगा। कोण डी का मान आ जाएगा मेरे शेर 30 अंश, क्योंकि 180 में से 150 घटाएंगे तो मेरे शेर 30 अंश आएगा। कितना आएगा, 30 अंश। पहली बात आप ये बताइए कि आपको ये सवाल समझ में आए या नहीं आए, आप ये बताइए मुझे कि आपको सवाल समझ में आए या नहीं आए, जल्दी से एकदम कमेंट करके लिखिएगा। अगर किसी बच्चे को कहीं भी मिस्टेक है, प्रॉब्लम है, तो कमेंट करके बता दो। एक बच्चा बोला सर आप इधर को क्यों लेके जा रहे, एक बच्चा का कहना है कि सर आप 150 को इधर क्यों लेके जा रहे, इधर क्यों नहीं ले जा रहे, तो बच्चा मैं बोलूंगा हमें वैल्यू किसके निकालनी, वैल्यू डी की निकालनी। जब हमें किसी संख्या की वैल्यू निकालनी होती है तो बच्चा उसे हम सिंगल लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, सिंगल कर देते हैं। तो 150, 180 में से 150 तो घटा सकते हैं आप, 180 में से 50 घटाएंगे, 150 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चा, 30 अंश। कितना आ जाएगा, 30 अंश। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब जा। देखो आयत ए बी सी डी का परिमाप ज्ञात कीजिए, आयत ए बी सी डी का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो देखो लंबाई, इसकी लंबाई दे रखी, पहला क्वेश्चन 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे रखी इसका बच्चा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, एक बच्चा बोला सर आपने ऐसे क्यों लिख दिया सेम में, तो लो बच्चा, ठीक, इतनी बात समझ में आ गई बच्चा। मैंने बोला आयत, आयत वो चीज होती है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है बच्चा। आयत क्या होती है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक, मैं बोल लूंगा बच्चा यो क्या, इसकी चौड़ाई, और यो क्या, लंबाई। ठीक, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, अब हमें इसका क्या निकालना है बच्चा, क्या निकालना जल्दी से बताओ, इसका क्या निकालना है हमें, परिमाप। क्या निकालना है बच्चा, परिमाप। तो आयत का परिमाप होता मतलब 2l प्लस बी, इसका सूत्र होता आयत, ठीक है, आयत का परिमाप होता बच्चा 2l, लो हिंदी में लिख देता, ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई। इतनी बात समझ में आ गई आपको। ये सूत्र है, क्या है, ये याद करना पड़ेगा। और आपके मैं परीक्षा में मैं आपको समझा देता हूं कि आपकी परीक्षा में से इसमें से सवाल पूछा जाएगा, इसमें से आपकी परीक्षा में सवाल पूछा जाएगा। तो बच्चा आयत का लंबाई कितनी होती है, देखो 2 का 2, लंबाई कितनी रखी 6 प्लस चौड़ाई कितनी रखी बच्चा 4, 6 और 4 10, तो 10 की 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 दूनी 20, 10 दूनी 20, 10 दूनी 20। तो आपको पहले आप ये बताइएगा मुझे कि आपको ये सवाल समझ में आया या नहीं आया। ठीक है बच्चा,
ठीक, जल्दी से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मतलब लंबाई कितनी दे रखी है भैया 10, कितनी दे रखी है बच्चा 10, और चौड़ाई कितनी दे रखी है 8। तो अब हमें देखो फॉर्मूला तो एक ही है, फॉर्मूला तो एक है। देखो लंबाई कितनी दे रखी है बच्चा 2, इसका कौन सा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है। 10 प्लस 8, 10 और 8 18, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 36 सेंटीमीटर क्या हो गई बच्चा 36 सेंटीमीटर हमारे परिमाप हो गया। क्या हो गया बच्चा 36 सेंटीमीटर हमारा परिमाप। मतलब ये सेकंड क्वेश्चन था। ठीक है बच्चा, अब आप मुझे थर्ड क्वेश्चन करके जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। मतलब इसकी लंबाई कितनी दे रखी, लंबाई है इसकी बच्चा 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, और चौड़ाई दे रखी 1 सेंटीमीटर। तो हम लगाएंगे सूत्र आयत का परिमाप 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई कितनी बच्चा 3, चौड़ाई कितनी 1, 3 और 1 4 गुणा 2, 4 दूनी 8, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तो बच्चा आयत का परिमाप क्या हो गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चा, आयत का परिमाप हो गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मुझे बताइएगा क्वेश्चन नंबर 3 कि वर्ग ए बी सी डी का परिमाप ज्ञात करो का परिमाप ज्ञात करो। ठीक है, ए बी कितनी दे रखी 3 सेंटीमीटर, ए बी कितनी दे रखी 3 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चा, तीसरे का फर्स्ट। तो मैं बताऊंगा बच्चा आयत वर्ग क्या होता है। वर्ग बच्चा वो चीज होती है, या वर्ग वो होता है तो बच्चा जिसके आमने सामने की मतलब सभी भुजाएं बराबर होती, जो इसकी सभी भुजाएं बराबर होती वो क्या होता है वर्ग। देखो 3 सेंटीमीटर ये हो गया, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चा, तो इसका परिमाप निकालेंगे, परिमाप मतलब सभी को जोड़ देंगे। तो बच्चा इन्होंने बोला ए बी सी डी। ठीक है, तो मैंने बोला जब बच्चा ए बी 3 है तो बी सी कितनी होगी, बी सी भी 3 होगी। मतलब इसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। तो आयत का परिमाप होता है बच्चा 4a। ठीक, चलो मैं ऐसा कर देता, इसको जोड़ देता 4 बार, 4 प्लस 4 प्लस 4, तो इसे जोड़ेंगे 4 4 8, 4 चौक 16, मतलब क्या हो गया 16 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। बच्चा 16 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चा, 16 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये सवाल समझ में आया या नहीं आया। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइएगा बच्चा कि आपको ये सवाल समझ में आया या नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप मुझे तीसरे का सेकंड क्वेश्चन करके बताइएगा। BC 4 मीटर दे रखी है। ठीक है, तो क्या बताना बच्चा आयत का वर्ग का परिमाप है, लिखेंगे वर्ग का परिमाप 4 प्लस 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 प्लस 4। ठीक है बच्चा, तो लो तो कितना हो गया 4 चौक 16 सेंटीमीटर। अगर बच्चा मैं यहां लिख देता हूं ए बी 3 सेंटीमीटर और मैं लिखूं वर्ग का परिमाप कितना होता 3 प्लस 3 प्लस 3, 3 चौक और 12 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। 12 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चा,
जल्दी से आप अपने स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपनी परीक्षा में इस सवाल को आप करके आइएगा। ठीक है बच्चा। एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर हैं का परिमाप ज्ञात करो या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बच्चा ये क्या होता, त्रिभुज, इतनी बात समझ में आ गई। तो बच्चा एक इसकी रेखा दे रखी 12, एक दे रखी 13, एक दे रखी 15, 12 13 15। तो मैंने बता रखा त्रिभुज का परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग कितना होगा मेरे से, तीनों भुजाओं का योग। तो लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप बराबर ए बी सी। ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ठीक है, या ए सी। ठीक है, ए बी कितना बच्चा 12, बी सी कितना 15 और ए सी कितना 13। 3 और 5 8, 8 और 2 10 का 0 हासिल लगा 1, 1 2 3 और 1 4। तो मतलब 40 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। 40 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। एक बच्चा बोले सर हमारे जो सर ने क्लास में उन्होंने अलग तरीके से करा रखा, अलग तरीके से करा रखा। तो बच्चा उन्होंने डायरेक्ट ऐसा कर रखा होगा, या तो त्रिभुज का परिमाप बराबर 12 प्लस 13 प्लस 15। अब भी आंसर ये आएगा 40 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। 40 सेंटीमीटर। बच्चा मैं बता रहा एक सवाल को करने के आपकी कई तरीके हैं। ठीक है बच्चा, एक सवाल हम अनेक प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। आपको जो तरीका आपको अच्छा लग रहा है उस सवाल को आप उस तरीके से सोल्व करिएगा। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल ही कराने जा रहा हूं। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। निम्न आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए जिनकी लंबाई व चौड़ाई, जिनकी लंबाई व चौड़ाई नीचे दिए गए हैं, नीचे दिए गए हैं। ठीक है बच्चा, तो हमें पहला क्वेश्चन, लंबाई हमें दे रखी 16 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखी 14 सेंटीमीटर। तो बच्चा आयत का क्षेत्रफल का हमें सूत्र याद होना चाहिए। इसका सूत्र होता आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है बच्चा, क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता लंबाई गुणा चौड़ाई। तो बच्चा हमें लंबाई दे रखी, कितनी रखी, लंबाई 16 और चौड़ाई 14, 16 और 14। लंबाई के नीचे लंबाई लिख दी, चौड़ाई के नीचे बच्चा चौड़ाई लिख दी। ठीक है, जब हम 16 की और 14 से गुणा करेंगे, 4 चौक 4 छम 24 का 4 हासिल लगे 2, 4 एक ना 4 और 2 6, 6 का ना 1 के 6 से 1, 4 12, मतलब आंसर क्या आ जाएगा 224 इज द राइट आंसर। 224 इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चा,
किसी बच्चे को समझने में कुछ मिस्टेक है तो आप हमारी क्लास को दोबारा ऐसा देख सकते हैं, एक एक नहीं। अगर आपको मैं ना माना आपको एक बार समझ में नहीं आ रहा तो बच्चा आप 2 बार देख सकते हैं, उस सवाल को हम आप 2 बार सेव कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। लंबाई दे रखी 24 मीटर, चौड़ाई कितनी दे रखी 125 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चा, एक चीज हमें दे रखी मीटर में और एक दे रखी बच्चा सेंटीमीटर में, एक दे रखी सेंटीमीटर में। ठीक है, तो देखो मैंने बता रहा है, सूत्र बता रखा है मैंने आपको, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा, आयत का क्षेत्रफल होता है बच्चा लंबाई गुणा चौड़ाई। कितना बच्चा मेरे शेर, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो देखो लंबाई के नीचे लंबाई 24 और चौड़ाई के नीचे चौड़ाई मैंने बता रखा बच्चा, जो सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो मीटर से सेंटीमीटर में जाएंगे तो हम क्या करते, जल्दी से बताओ। मीटर में से सेंटीमीटर में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, जल्दी से एकदम कमेंट करके बताइएगा। ठीक है बच्चा, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए हम क्या करेंगे। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा कि हम कैसे कैसे इसे निकालेंगे। ठीक है, ठीक है, तो हम इसे चेंज करेंगे। ठीक है, सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे तो ये सेंटीमीटर छोटा होता है, मीटर बड़ा होता है। तो 1 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो हम जब बड़े से की तरफ जाएंगे तो किससे करेंगे, 100 से क्या करेंगे भाग, 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, 4 छंग 24। तो बच्चा आंसर क्या आ जाएगा, 6 पंजे 30। 30 इज द 30 मीटर इज द राइट आंसर, 30 मीटर इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चा, 30 मीटर इज द राइट आंसर। चलो, आपको अगर हमारी क्लास अच्छी लगी है तो हमें कमेंट करके आप बताइएगा और अधिक से अधिक हमारी क्लास में कमेंट करेगा। ठीक है बच्चा, और आपकी मैं बता दूं, आपके क्लास 7th में मैथ का पेपर आपको अधिक से अधिक सवाल मिलेंगे, अधिक से अधिक सवाल मिलेंगे और मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल मैंने आपको करा देगा। आप पेपर में जाने से पहले हमारी क्लास को अवश्य देखकर जाइए, हमारी क्लास को आप अवश्य देखकर जाइएगा। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि मेरी इस एक क्लास से ही अधिक से अधिक आपको सवाल देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है बच्चा, आप मैं बता देता हूं कि डिजिट चेंज हो सकती है, आप सवाल में आपका टीचर डिजिट से चेंज कर सकता है, अगर सवाल करने का तरीका यही होगा। कोई बच्चे को डाउट है तो मुझे आप कमेंट करके बता दिएगा। ठीक है, इसीलिए जय हिंद जय भारत। ठीक है बच्चा।